डेलीगेशन इस समय भारत आया। भारत नए बाजार की ओर नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को ग्रेट बनाने का जो सपना है वो अमेरिका को शटडाउन की ओर ले गया है, जबकि भारत नई रफ्तार के साथ नए समझौते कर रहा है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ब्रिटानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। जब अमेरिकन इंडिया के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फायदा उठाना है और हमें मजीद इंडिया के करीब होना है। उसकी वो लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि उनके साथ काम करना है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ इनके साथ। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। के साथ 125 लोगों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें ब्रिटिश मंत्रियों, यूनिवर्सिटी, उद्योग समूहों और प्रमुख कंपनियों के सीईओज भी शामिल हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो, मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे, मैं उसकी तारीफ करूंगा। पीछे में पाकिस्तान है ना, देखें इसके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। ईरान की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। चाइना की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इंडिया की अब दुश्मनी किसके साथ चल रही है? अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान इस खिते में सोने की चिड़िया है भाईजान, इसलिए पाकिस्तान अहमियत का हामिल है भाईजान। और इसका मतलब यह है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप है जिसे विजन 2035 कहा जाता है, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, दिस दैट सारा कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। सो इस चीज को थोड़ा सा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात यह है कि एक वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में आ रहा है 125 CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हर चीज वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, where you come with a lot of business community members, with lot of people who are into this game, जो इस गेम का हिस्सा है, आप उनके साथ आते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज जो है दैट इज देयर। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियंस एंड बरतानिया बेसिकली स्पेस बना रहा है अपनी। फ्रैंकली स्पीकिंग बरतानिया अपनी स्पेस बना रहा है और उनको इस चीज का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मजे की बात यह है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था, तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो एस्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स, वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स अहेड। हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होना है, अभी हम नहीं सोच रहे। तो ये जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और विजन 2035 है ना, बेसिकली ब्रिटानियाई लोगों ने ये महसूस किया कि दैट इज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट। और वो जो एक डिप्लोमेसी की बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की जाती है। लेकिन सर बीच में जो टेंशन रही अमेरिका को स्पेशली लेकर, पाकिस्तान के साथ तो चले जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे भारत से। तो ऐसी सिचुएशन में यूके के पीएम का आना और उनके साथ ट्रेड डील होना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? क्या अब अमेरिका की तरफ भी जाया जा सकता है? अमेरिका भी अब जरा सोचेगा कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कर ले? क्योंकि कई लोग जो मेरे शो, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन कई लोग जिसमें भारत से ही मेरे शो में आए, कर्नल शैलेंद्र सिंह आए, वो भी आए हैं, उनके साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी आए। उनका यही कहना था कि अमेरिका के साथ भी जो इस वक्त सिचुएशन है वो बेहतर होगी और ये दोबारा से ट्रैक पर आएगा भारत और यूएस। नहीं, भारत और यूएस देखिए रिलेशनशिप ट्रम्प और इंडिया रिलेशनशिप नहीं है। इस इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, ट्रम्प साहब एक डिसरप्शन है, अभी उनकी एक कार्यशैली है, वो उस कार्यशैली के तहत काम कर रहे हैं। उनके पर्सनल जो एम्बिशंस है वो बहुत हाई हैं। एक बात चूंकि देखिए नोबेल का जो पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुका है, आज केमिस्ट्री के लिए आया है, कल आया था आपका फिजिक्स के लिए, एक दो दिन में इकोनॉमिक्स का आएगा और एक दो दिन में आ जाएगा ये पीस प्राइज के लिए कि
ट्रम्प साहब को मिलता है कि नहीं मिलता। ऑलरेडी जो हमास है उसने रिजेक्ट कर दिया है इनका जो पीस प्रपोजल था, रिटेलिएशन हुई है हमास की कहीं पे। तो गाजा पीस प्लान था विच वाज अ पीस प्लान जस्ट टू हरी अप थिंग्स, फिर धमकी भी दे रहे हैं। पीस प्लान में आप धमकी देके पीस कैसे ला सकते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि मानो वरना तुम्हारी ईंट पत्थर बजा देंगे। पीस प्लान होता है जब दोनों पार्टी ये समझते हैं कि हाँ अब हमें जो है वो शांति की आवश्यकता है। अगर हमास को लगता नहीं है कि जो जिस टर्म्स पे आप उनको शांति दे रहे हैं वो शांति उनको चाहिए, तो वो आपकी शांति एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको तो वैसे ही इजरायली मार रहे हैं, उनको आप भी मारे, उनको फर्क क्या पड़ना। उनका तो बल्कि बिजनेस ही थ्राइव कर रहा है, जितनी डेथ उनकी होगी उतना ज्यादा जो है सिंपैथीज उनके लिए जाएंगे। देखिए इंडिया क्या करता है, इंडिया सारा टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है कि भाई जान हम हमारे ऊपर पाकिस्तान दहशतगर्दी के हमले करवा रहे हैं। That's it. That is the thing which they are doing. 24/7 वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान करा रहा है। ये अभी जो किर्श रामो जिस होटल में मुंबई में गए हैं, ताज होटल जो है, वो वहां पे एक ही बात कर रहे हैं कि भाईजान ये जो होटल है ना, मैं बहुत परेशान हूँ इसको देख के, और सारा मतलब जो एक तरीका कार होता है। सो बहरहाल हमें पाकिस्तान को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि हमें हमारे जो ताल्लुकात हैं बरतानिया के साथ, फ्रैंकली स्पीकिंग, विश कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनर कर सकें, विश कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाते, हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए, हमें वो चीज ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। सो इस चीज को थोड़ा सा हमें, दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड। के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाना है। और अब हमने जो जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और कीर स्टारमर ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है FTA वो साइन किया है। इसको वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए 125 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है। उसके अंदर बिजनेसमैन भी है, एकेडमिशियंस भी है। सोच लीजिए, मैंने एकेडमिशियंस इसके लिए बोला है कि एकेडमिशियंस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो लोग एकेडमिक्स बन के आते हैं वो एक्चुअली उनकी एक तरह से सीक्रेट सर्विस के लोग रहते हैं, या भारत के अंदर जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग रहते हैं इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। बिजनेस लीडर्स आए तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर पास में हमने देखा है कि कैसे ब्रिटेन ने खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है, ISI बाद जो लोग हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पकड़ भी है। अब कोई यूके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और वो अर्ली इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीमेंटेशन। अभी भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड टाइस है वो 42 बिलियन पाउंड्स का है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है $25 बिलियन के, जो ट्रेड जो है भारत का एक्सपोर्ट $25 बिलियन है और